देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जबरदस्त सबूत कोर्ट में पेश हो गए हैं। ईडी ने इनके लिए इतने जबरदस्त आपराधिक आय का और बहुत आपत्तिजनक, स्वयं ईडी ने कहा बहुत आपत्तिजनक गंभीर आपराधिक गतिविधियों का, जिस पे इन्होंने फ़ायदा उठाया। 25 करोड़ का बाकायदे विद सबूत इनके लिए ईडी ने प्रस्तुत किए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के बेहद खास व्यक्ति विनोद चौहान के साथ कथित चैट का भी उल्लेख किया और बाकायदे सबूत दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने चैट किया और उस पर विनोद चौहान के साथ किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, विनोद चौहान दोनों लोग शामिल हैं। हाई कोर्ट के जज से मुलाकात में ये बताया गया और जज के पास बाकायदे सबूत दिए गए। इसके अलावा 25 करोड़ रुपया कैश ट्रांसफ़र किया विनोद चौहान ने। 25.5 करोड़ रुपया कैश ट्रांसफ़र किया विनोद चौहान ने। आपको बता दें, विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का बेहद खास है। 25 करोड़ रुपए गोवा को ट्रांसफ़र किए थे। दूसरा, सब जगह कैश ट्रांसफ़र का व्यवस्था विनोद चौहान ही करता था। उसके चैट के अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह सब पेश किए गए। जज ने बाकायदे उस चीज़ का मुआयना किया और देखा। दूसरी आपको बता दें कि बाकायदे अभिषेक बोइनपल्ली को साउथ लॉबी के उनको से विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल मिले और कई करोड़ रुपए का उस पर घपला हुआ। बाकायदे विनोद चौहान का जो चैट है, चैट के अलावा विनोद चौहान का रुपए देते हुए, रुपए के अलावा कैश का हस्तांतरण करना, जल बोर्ड में विनोद चौहान में अधिकारी का ट्रांसफ़र व अन्य अधिकारी के ट्रांसफ़र व पोस्टिंग में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल इनके सहयोग से। ये भी बताया जा रहा है कि विनोद चौहान और विजय नायर और ये अभी जिसने स्वाति मालीवाल पे हमला किया, विभव कुमार, ये सब बंगले के आदमी थे, सुनीता केजरीवाल जी। इसके अलावा आपको बता रहे हैं विनोद चौहान के और भी मामले मिले। हाई कोर्ट के जज से मुलाकात की व्यवस्था करा रहा था। हाई कोर्ट के जज से मुलाकात की व्यवस्था विनोद चौहान करा रहा था, जिसके बाकायदे चैट मिले, वो सब दिए गए। अब आप समझिए कितना गंभीर आरोप, मतलब कितना गंभीर वो, कितना मतलब इससे बड़ा भी कोई अपराध हो सकता है। इतने आपत्तिजनक जो हाई कोर्ट के उससे विनोद चौहान के जरिए बात करना चाह रहा था और वो मुलाकात करा के इनकी व्यवस्था करा रहा था सब। इतने बड़े बड़े प्रूफ आप समझ लो, उसके स्क्रीनशॉट सहित। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे क्या कहा, सुन लीजिए आप, कि सीबीआई द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ये जो मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिन लोगों ने अपराध किया उनको जल्दी से जल्दी सज़ा हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में ये भी कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र जांच हो। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी ने ट्रायल कोर्ट में मामले के आरोप पर बहस तुरंत सुनने और आरोप तय करने पर बहस के लिए प्रत्येक आरोपी को ब्लॉक डेट देने को कहा है। वकील और ये भी कहा है जो उनके जो दोनों पक्ष जो वकील हैं वो लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करना पसंद करते हैं, वे इसे उसी दिन दाखिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक कह दिया कि उसी दिन वकील जो हैं उसमें लिखित प्रस्तुतियां दाखिल कर सकते हैं। वे उसी दिन उसको दाखिल करने के साथ और भी जो हैं वो अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी ने, कि जिस दिन वो बहस समाप्त करते हैं उसी दिन अपनी लिखित, अगर वो चाहें
तो लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल कर दें जिस दिन बहस समा। मतलब इतना आप समझ लिए जज ने इतनी इनको सुविधाएं दे दी, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी ने, हाई कोर्ट ने, कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो। कोर्ट भी ये चाहता है कि अब आपको बताना है जो ये सब डिसीजन हो रहे हैं उससे केजरीवाल के बचने की अब संभावना नहीं है। केजरीवाल के जो अपराध हैं, गुनाह हैं, वो अदालत के सामने आ गए हैं और निश्चित तौर पर आरोप इतने तगड़े हैं कि केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको बताना जमानत से ईडी ने यह भी कहा कि जमानत से जांच पे असर पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल का ईडी ने ज़बरदस्त विरोध किया। ईडी का ये भी कहना है कि अगर इनको जमानत दे दी गई तो जांच ये प्रभावित कर लें, गवाहों वगैरह सबको। ये बात पहले भी कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, लोअर कोर्ट कह चुका है कि अगर इनको छोड़ दिया गया, हाई कोर्ट ने भी कहा, तो ये गवाहों को, इसीलिए मनीष सिसोदिया अभी तक छोड़ा नहीं गया। अब अरविंद केजरीवाल तो किंग पिन है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को छोड़े जाने की कोई संभावना ही नहीं लगती। अब देखिए एक चीज़ इस पर और हुआ है कि रेगुलर बेल को ईडी ने किया, विरोध किया है। ये भी कहा है ईडी ने कि बहुत गंभीर आर्थिक अपराध किया है केजरीवाल ने। ये भी कहा बहुत आपत्तिजनक इनकी गतिविधियां रही हैं, बहुत आपत्तिजनक। और ये भी कहा गया, और ताजुब ये देखिए कि इसके बाद क्या हुआ कि इनके वकील ने कहा कि मुझे कुछ देर पहले ही ये सब वो मिले हैं, इसलिए डेट बढ़ा दी जाए, मुझे वक्त दिया जाए। मतलब कुल मिलाकर के ये भी चीज़ साबित हो रही है कि केजरीवाल गुट जानबूझ करके मुकदमे को लंबा खींचना चाहता, वो नहीं चाहता डिसीजन हो। चूँकि केजरीवाल का जो गुट है ये फंस चुका है, इसके खिलाफ काफ़ी सबूत है, इसलिए अदालत की कार्रवाई को लोग बढ़वाना चाहते, आगे वो करना चाहिए। जितनी देर ये बच जाएं उतना ही अच्छा, परंतु अब बचने की संभावना नहीं है, चूँकि हाईकोर्ट ने कह दिया जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। और आपको बताना, जब उन्होंने कहा, वकील ने कहा अभी मैंने देखा नहीं, मुझे टाइम दिया जाए, तो 14 जून का सूचीबद्ध के लिए टाइम दिए गए। 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में आपको बता दें ये इनको बेल दी गई थी और 2 जून को उन्होंने न्यायिक हिरासत में आप समर्पण कर के किया था। 2 जून को इनके खिलाफ जो दायर हुई थी वो पहले ही हो गई थी, 20 मई को हो गई थी और 5 जून को चिकित्सीय आधार पे खारिज कर दी गई थी इनको। इन्होंने चिकित्सा के आधार पे 7 दिन की बेल मांगी थी। यही नहीं, ताजुब की बात यह है कि इन्हीं की खास आतिशी जी कह रही थी कि केजरीवाल जी 9 जून को जाके आत्मसमर्पण करेंगे। मतलब एक प्रकार से कोर्ट का मजाक कर रही थी कि इनको जैसे कॉन्फिडेंस से बता रही थी कि 9 जून को जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मांग की थी कि उन्हें टेस्ट और इलाज के लिए जमानत दी जाए। उधर हाई कोर्ट में हो गया, इधर राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो आप देख रहे हैं कि इनके कोई भी रास्ते नहीं रह गए। तो देखिए हाई कोर्ट में रहा, अब आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके लिए क्या कहा गया था, अब अंदाज़ लगा सकते हैं। जज ने कहा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया था, जो दिखाता है कि किसी गंभीर या जीवन संकट में डालने वाली बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। ये जज कह रहे हैं, ये जज ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया था। मतलब बात जज कह रहे हैं, अंदाज लगा लें आप पार्टी लोगों, केजरीवाल को सोचना चाहिए कितनी मतलब बड़ी बात है। जज ने यह भी कहा जो दिखाता है वह किसी गंभीर या जीवन संकट में डालने वाली बीमारी से ग्रस्त नहीं है। बता दें कि केजरीवाल ने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी। आपको बताना है 7 दिन की मोहलत मांगी थी, इस पे इनको मोहलत नहीं दी गई, केस वो कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की कितनी बड़ी मतलब हर एक चीज़ को टालना, कितना झूठ बोलना, कितना फरेब करना।
आप देख सकते हैं इनके अपराध के वो सब पता चल रहे हैं। विनोद चौहान वाला भी क्लियर हो गया, तमाम चीज़ें। उसके बावजूद भी कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ करके ये मामले को सिर्फ अपना वो बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।